नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. ओके, पहले देख लेंगे कि ट्रायल बैलेंस की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइटम्स है, वो किधर ट्रांसफ़र होगी, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, पार्टनर्स कैपिटल में या फिर बैलेंस शीट में, जिससे कि आपको प्रॉब्लम करने में ईजी जाएगा. ओके, तो यू कैन सी ऑन द प्रॉब्लम, सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ. What is given in the question? From the following trial balance of Messrs Mitesh and Mangesh, we are having the two partners, right? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मितेश एंड मंगेश का. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मीन्स हमें क्या बनाने के लिए बोला जा रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. हमारे कब के लिए बनाना है? 31 मार्च 2019. मीन्स हमारा पीरियड कब से कब होगा? 1 अप्रैल 2018 टू एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को. एंड बैलेंस शीट भी बनानी है उसी दिन मतलब किस दिन? 31 मार्च 2019 को, राइट. तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वेयर द ऑल द आइटम्स ऑफ द डेबिट साइड विल बी ट्रांसफर्ड. ओके, सब लोगों को ये बात पता है कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड वाली चीज़ें या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाती है, या पीएनएल के डेबिट में जाती है, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाती है, या फिर बैलेंस शीट की असेट साइड में जाती है. डेबिट वाली चीज़ें कभी भी किसी भी अकाउंट के डेबिट में जाती है या फिर असेट में जाती है. ओके, हाँ, जैसे रिटर्न इनवर्ड है तो वो क्या हो जाता है? सेल्स में से माइनस हो जाएगा, ठीक है. और जो क्रेडिट वाली चीज़ें हैं ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट में दी जाती है, वो या तो किसी भी अकाउंट के क्रेडिट में आती है या फिर लायबिलिटी में आती है. किसी भी अकाउंट के क्रेडिट में, हमारे पास 3 अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी, या फिर हो सकता है पीएनएल के डेबिट में जाए, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट में जाए. वो डिपेंड करता है वो कौन सी आइटम है और किधर जाता है, लायबिलिटी में. ओके, नाउ अभी हम देखेंगे. सबसे पहले हम डेबिट साइड देखते हैं. ओके, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018. 1 अप्रैल मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, सो दैट इज अ ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट. उसके बाद बिल्डिंग क्या आ जाता है? असेट में जाता है बिल्डिंग. कैरेज, ये कौन सा कैरेज है? अगर आप लोगों को बताया जाता है कैरेज इनवर्ड तो जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड तो जाता है पीएनएल के डेबिट में. अकेला कैरेज है मतलब वो कैरेज इनवर्ड है, ठीक है. छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है. कैरेज अकेला है मीन्स कैरेज इनवर्ड है, जो कि किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. ऑल राइट. फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ये किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. ऑल राइट. पोस्टेज कहाँ पर जाता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में. बिल रिसीवेबल जाता है असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट में. डेटर्स ऑल्सो जाता है असेट में. रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, जो कि माइनस करेंगे हम सेल्स में से, माइनस फ्रॉम सेल्स. ओके, सेल्स पे जाके हम क्या कर देंगे? स्टार मार्क कर देंगे, ताकि याद रहेगा कि सेल्स पर सेल्स रिटर्न है ना. अब आपको सेल्स दिखाई दे रहा है, सेल्स किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है. और इसको मैं क्या कर देती हूँ? स्टार मार्क कर देती हूँ. क्यों स्टार मार्क करूँ? ताकि समझ में आएगा कि इसके ऊपर रिटर्न है, राइट. परचेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. ऑडिट फीस जाता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना. लूज टूल्स जाता है असेट में. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे किधर जाते हैं? प्रोडक्शन चार्जेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पर ट्रांसफर होता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में. These are considered as the office expenses which are transferred to the P&L account debit side. Then after general expenses कहाँ पर जाता है? P&L account debit side, right? एक्सपोर्ट ड्यूटी जाता है P&L account debit side. कैश इन हैंड जाता है असेट में. बैंक बैलेंस जाता है असेट में. एंड कन्वेंस जाता है, कन्वेंस मीन्स द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विच आर ट्रांसफर टू द P&L account डेबिट साइड. ओके, फर्नीचर जाता है असेट में. सैलरीज जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. ड्राइंग जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ड्राइंग्स इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. No, partners capital account actually we are given to two balances, capital balance as well as current balance. दिखाई दे रहा है सब लोगों को, राइट. तो कैपिटल बैलेंस और करंट बैलेंस जब दोनों भी देते हैं तो ये कौन सा मेथड है? दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, राइट. वी हैव स्टडीड अबाउट द मेथड्स ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं. तो ये कौन सा मेथड है? फिक्स्ड. जब दोनों भी आपको बैलेंस दिया जाता है तो इसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जिसमें कैपिटल बैलेंस फिक्स रहता है, मतलब ये इसकी वैल्यू चेंज होने नहीं वाली.
आप बनाएंगे तभी भी चेंज नहीं होने वाली, नहीं बनाएंगे तभी चेंज। तो कैपिटल बैलेंस को हम डायरेक्टली किधर चल देंगे, लायबिलिटी में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे लायबिलिटी में, क्योंकि करंट क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस किधर जाता है, लायबिलिटी साइड में जाता है। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस किधर चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। और ये किधर जाएगा, अभी हम बनाएंगे कौन सा, फिर कैपिटल नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, तो सारी एडजस्टमेंट जाती है करंट अकाउंट में। इस वजह से ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, पार्टनर्स करंट में ट्रांसफर होगा। किधर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ओके, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्रेडिट बैलेंस देखेंगे। क्रेडिटर्स ट्रांसफर होता है लायबिलिटी में, सेल्स हमने पहले देख लिया है, सेल्स ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में, उसके ऊपर हमने स्टार मार्क किया। इट मीन्स वी आर हैविंग द सेल्स रिटर्न ऑन इट, and capital and credit both balances are given. It means this is a fixed capital method of maintaining the partner's capital account. So in this method the capital balance of the partners remain constant, fixed. इस वजह से ये हम बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ इसको ट्रांसफर कर देंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे लायबिलिटी साइड में। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, ओके। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो ये बैलेंस किधर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। बिकॉज अगर आपको कोई बैलेंस क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में दिया होता है तो डेबिट में डालते हैं। अभी क्रेडिट बैलेंस है तो दिस इज द पार्टनर्स ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे हम किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, ओके। दिस इज द ओपनिंग करंट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, देखो एक बात ध्यान में रखना है, सैलरीज आप लोगों को इधर दिया है, राइट। कुछ लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में जाके ऐड कर देंगे। नो, वी नीड, हमें ये नहीं करना है। क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आप लोगों को ये यहाँ पे ना देके एडजस्टमेंट में दिया जाता तो हम वो आउटस्टैंडिंग सैलरी को इस सैलरी में क्या करते, ऐड करते और लायबिलिटी में लिखते। बट ये आपको ट्रायल बैलेंस में ही दिया है, तो ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स रहती है वो एक ही जगह पर ट्रांसफर होती है, ओके। सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, असेट, लायबिलिटी एक ही जगह पर ट्रांसफर होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओके। अगर ये चीज़ हमें एडजस्टमेंट में दी जाती तो ऐड करते हम सैलरी में। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू ऐड इन द सैलरीज, ओके, बिकॉज इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। सो ये इसका एक ही इफेक्ट होगा, ये किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड में। एल मीन्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल ऑल्सो ट्रांसफर टू द लायबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स माइनस फ्रॉम द सेल्स, इसको हम माइनस करेंगे परचेस में से। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेस रिटर्न, जो कि माइनस होता है परचेस में से, ओके। परचेस पर रिटर्न है, इस वजह से हम परचेस पे क्या कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे, ठीक है ना। परचेस पे स्टार मार्क कर देंगे, वेयर यू कैन सी द परचेस, हेयर इट इज़ द परचेस। परचेस पे मैं क्या कर दूंगी, स्टार मार्क कर दूंगी, जिससे क्या हो जाएगा, ध्यान में रहेगा कि हाँ परचेस पर रिटर्न है और उसकी वैल्यू को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन of the trial balance. I hope you understand, right? Now we will study about the adjustments. Adjustments are given on the next page. अभी एक एक एडजस्टमेंट को हम ध्यान से रखेंगे, जिसका भी लिंक अगर ट्रायल बैलेंस से होगा तो हम उसके ऊपर नंबर लिख देंगे, एडजस्टमेंट नंबर लिख देंगे, और अगर कोई लिंक नहीं होगा तो हम उसको राउंड कर देंगे, ओके, ताकि याद रहेगा कि मेरी ये एडजस्टमेंट बाकी है, एक भी इफेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट दिया आपको, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1, मीन्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1 है, ओके। ये ध्यान में रखना है, जब भी हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, देन वी हैव टू रिमेंबर दिस रेशियो, ओके। वी हैव टू डिवाइड द प्रॉफिट और द लॉसेज इन दिस रेशियो 3:1. Then after you are given, partners are entitled to get commission at the rate of 1% on the gross profit. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स को कमीशन देना है और वो कमीशन कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू पर। ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग करने के बाद ही मिलता है, राइट। तो उस वैल्यू पर हम ग्रॉस प्रॉफिट जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उसके ऊपर 1% कैलकुलेट करेंगे और दोनों भी पार्टनर्स को देंगे। ईच, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है मितेश एंड मंगेश दोनों को कमीशन मिलेगा। 1% किस पे कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू पर कैलकुलेट करना है। और लिखेंगे किधर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है, उनके अकाउंट में जमा और इस वजह से उनके अकाउंट में क्रेडिट जा रहा है, लेकिन ये कमीशन दे कौन रहा है, फर्म दे रही है, इस वजह से फर्म के लिए लॉस रहेगा जो कि P&L अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ओके। तो ये किधर जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोगों को ध्यान में रहेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ऑल राइट। हाँ, अब उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, इसको मैं राउंड कर देती हूँ क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। ट्रायल बैलेंस में किसी भी के साथ ही कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये एडजस्टमेंट आपको करनी है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट किधर जाता है, क्लोजिंग स्टॉक
आपको भी ध्यान में रखना है, ये भी मिस नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। अब आप लोगों को दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड द कैरेज। ऑडिट फीस एंड कैरेज आप लोगों को दिया ट्रायल बैलेंस में, तो उस पर हम लिख देंगे नंबर 4, क्योंकि दोनों पर भी नंबर 4 का एडजस्टमेंट है, दोनों को भी पे करना बाकी है और इसका दूसरा फैक्ट जाएगा लायबिलिटी में। ऑडिट फीस एंड कैरेज, ओके, ऑडिट फीस। अब कैरेज पे हम लिख देंगे नंबर 4, क्योंकि इसके ऊपर 4 नंबर का क्या है, एडजस्टमेंट है, राइट। 4 नंबर का क्या है, एडजस्टमेंट है। और उसके बाद क्या था, कैरेज एंड ऑडिट फीस, राइट। ऑडिट फीस दिखाई दे रहा है ना, ऑडिट फीस में भी हम लिख देंगे नंबर 4, ओके। उसके बाद बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, मतलब क्या है इसका, ये कोई डेप्रिसिएशन क्या अमाउंट नहीं है, इस पर बताया कि आप लोगों के पास बिल्डिंग की वैल्यू थी 48,500, बट लास्ट में वो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 46,500 रह गई। मीन्स 2,000 क्या हो गया, कम हो गया। पहले थी 48, अभी क्या है 46, मीन्स आपके पास कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 2,000, ठीक है। तो मैं उस पर लिख देती हूँ, बिल्डिंग पर लिख देते हैं, 5th नंबर का एडजस्टमेंट है। नंबर लिखने से क्या होता है, हमें ध्यान में रहता है कि हाँ मुझे इस पर इतने नंबर का एडजस्टमेंट है, ओके। लिख दिया मैंने 5 बिल्डिंग पर। उसके बाद क्या दिया आपको, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फर्नीचर की वैल्यू पर 5% डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर पे लिखूंगी मैं नंबर 6। वेयर इज द फर्नीचर गिवन, या यू कैन सी द फर्नीचर हेयर, राइट। इसके सामने हम लिख देंगे नंबर 6। देन आफ्टर यू आर गिवन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 2.5%, ओके। अब ध्यान से समझना है सबने, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स हम ये 2.5% दोनों भी पार्टनर्स के लिए, मितेश एंड मंगेश के लिए किस पे कैलकुलेट करेंगे हम पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस पे 2.5% दोनों पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन लिखेंगे किधर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में, लिखेंगे किधर, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट पर। कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस पर, लेकिन लिखेंगे किधर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, मैंने इसको राउंड किया क्योंकि ये करंट पे लिखना है कि कैपिटल पे लिखना है, ये ध्यान में रखना है, ओके। इस वजह से मैंने इधर इस पे राउंड किया। अब इसका इफेक्ट किधर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट, क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है और ये दे कौन रहा है, फर्म दे रही है, इस वजह से फर्म का लॉस हो रहा है P&L अकाउंट के डेबिट में, ओके। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज, मंगेश ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स निकाली है, दैट इज अ ड्राइंग, राइट। और बिजनेस से जब भी गुड्स आते हैं तो इसका किधर आता है, इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट, और किधर जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। अब इस पर भी मैं राउंड कर देती हूँ क्योंकि इसका लिंक नहीं है ट्रायल बैलेंस के साथ, लेकिन ध्यान में रखना है हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, ओके। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट दिया आपको, राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेप्ट एंड मेंटेन RDD एट द रेट ऑफ 3% ऑन सन्डे डेटर। बैड डेप्ट दोनों भी चीज़ें हम डेटर में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सीक्वेंस में पहले बैड डेप्ट माइनस होगा और फिर RDD, राइट। और दोनों भी चीज़ों को ओल्ड बैड डेप्ट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट। तो डेटर्स में क्या करना है, माइनस करना है। तो डेटर्स पर ये कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट, दिस इज द 9th नंबर एडजस्टमेंट। वी हैव टू लुक फॉर द डेटर्स, या यू कैन सी द डेटर्स हेयर, इधर लिख देंगे मैं 9, एंड वेयर यू कैन सी द ओल्ड बैड डेप्ट, नो आई कैन नॉट सी एनी बैड डेप्ट रिटर्न इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको कोई भी बैड डेप्ट नहीं दिया तो हम क्या कंसिडर करेंगे, बैड डेप्ट को 0 कंसिडर करेंगे, मीन्स हमारे पास पहले से कोई बैड डेप्ट नहीं है, लेकिन अभी आ गई है न्यू बैड डेप्ट, एंड द अमाउंट ऑन RDD वी विल कैलकुलेट आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेप्ट फ्रॉम द डेटर्स, ओके। सो दिस इज द complete explanation I have given to you about the second practical problem of the final account. I hope you understand. Now I will solve it on the board, okay. Problem, okay. So let's start the problem, okay. I hope you understand the problem which I have explained you, right. Then after we will start the problem, right. We are having this is the format of the final account. You can see the trading account, profit and loss account, partners current account and the balance sheet, right. Now we will हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की जो सीक्वेंस से जाएंगे और जिस पर जो एडजस्टमेंट आएगी वो उसको उसी टाइम पे करेंगे, ओके। तो स्टॉक, सबसे पहले क्या है अपने पास, स्टॉक है, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, दैट इज अ ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, वो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है, 25,000 है, राइट। उसके
उसके बाद क्या दिया बेटा आपको, कैरेज बिल्डिंग, बिल्डिंग पर 5th नंबर का एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग किधर आती है, एसेट में आती है, बिल्डिंग पर 5 नंबर का एडजस्टमेंट है, इट मीन्स बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू दी है आपको 48,500 ट्रायल बैलेंस, और आपको 5th नंबर के एडजस्टमेंट बताया जा रहा है कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। जो आपको एडजस्टमेंट में दी है वो आपकी क्लोजिंग वैल्यू है बिल्डिंग की, जिसको हम कितने लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 46,500, ओके। व्हाट विल वी डू, अभी अगर आपकी वैल्यू 48,500 से 46,500 हो जाती है, इट मीन्स आपकी 2,000 वैल्यू कम हो गई, इट मीन्स इट इज डेप्रिशिएटेड बाय ₹2,000, लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना 2,000, और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या है, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द फर्म, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए हियर वी विल ट्रांसफर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, राइट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 2,000, राइट। उसके बाद क्या है आपके पास, कैरेज किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कैरेज इनवर्ड है, ये आपको मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अकेला कैरेज देते तो वो कैरेज इनवर्ड होता है, जो कि जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ओके। तो हियर आई विल राइट टू कैरेज पर एडजस्टमेंट, इस वजह से उसकी अमाउंट को इन कॉलम में डालेंगे 1,780, उस पर 4th नंबर का एडजस्टमेंट है, क्या दिया आपको, कैरेज कितना आउटस्टैंडिंग है 600, राइट, प्लस आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है वो 600, 2,380, राइट। उसके बाद आपको दिया बेटा फैक्ट्री इंश्योरेंस किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। लिखेंगे हम टू फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना, फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,700, then after you are given the postage, right, postage कितने जाता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, पोस्टेज की वैल्यू कितनी है 1,600, आउटर कॉलम में जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद आता है बिल रिसीवेबल विल बी ट्रांसफर टू द असेट साइड, कितना है बिल रिसीवेबल 13,700, राइट। देन आफ्टर बिल रिसीवेबल के बाद क्या है, डेटर्स पर 9th नंबर का एडजस्टमेंट है, तो पहले हम एडजस्टमेंट सोल्व करेंगे। डेटर्स की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं डेटर्स की वैल्यू 52,200, यू आर द गिवन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन भी है आपके सामने। क्या है हमारे पास, ये डेटर्स पर 9th नंबर का एडजस्टमेंट है कि एक तो न्यू बैड डेट है और एक आरडीडी है 3%, राइट। न्यू बैड डेट कितना है, न्यू बैड डेट 1,000, कितना है 51,200 माइनस न्यू आरडीडी आ जाएगा 3%, और 51,200 पर 3% कैलकुलेट करना है, ओके। 51,200 पर अगर हम 3% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने कितनी वैल्यू आती है, आप कैलकुलेट करेंगे, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने से कैसा समझ में आएगा, कितनी आती है 1,536, ओके। अब इसमें से क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, $49,664 विल बी द डेटर्स अमाउंट जो हम रिसीव करेंगे, बाकी जो पैसा वो नहीं मिल रहा, राइट। उसके बाद अभी दोनों इफेक्ट किया जाता है, ओल्ड बैड डेट में क्या कर देते हैं हम इसको प्लस करते हैं, लेकिन आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में ओल्ड डेट मेंशन नहीं किया, तो ओल्ड बैड डेट क्या होगा 0 कंसिडर करेंगे, इधर लिखिए हम टू ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेट को 0 कंसिडर करेंगे, उसमें प्लस करेंगे हम न्यू बैड डेट, कितना न्यू बैड डेट 1,000 प्लस न्यू आरडीडी, जो आपने डेटर्स की रेट कैलकुलेट की कितनी है वो 1,536, राइट। टोटल कितना आ गया 2,536, राइट। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स में से जो हम माइनस करते हैं, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स किधर लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है सेल्स,
1,75,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। कितना आपके सामने रिटर्न इनवर्ड कितना है? 1,600, 1,73,400, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आता है परचेस आपके सामने। परचेस पर भी स्टॉक किया मीन्स परचेस पर परचेस रिटर्न है, राइट। रिटर्न आउटवर्ड जो कि आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है, इधर लिखेंगे हम लोग परचेस। कितनी है परचेस की अमाउंट कितनी है? 68,900, जिसमें से हम रिटर्न आउटवर्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना है रिटर्न आउटवर्ड? 1,800। 67,100 नेट परचेस अमाउंट, राइट। उसके बाद क्या है बेटा आपके सामने? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस किधर लिखा जाता है? P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है। ऑडिट फीस कितनी है? 1,800। उस पर भी फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट है, क्या बताया आपको? आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ₹400, राइट, प्लस आउटस्टैंडिंग फीस। हाउ मच इट इज? 400 मीन्स आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 2,200। अब इसका इफेक्ट दूसरा इफेक्ट किया जाएगा लाइब्रेरी में, और आउटस्टैंडिंग कैरेज का भी इफेक्ट जाएगा लाइब्रेरी में। एक भी चीज मिसिंग होनी चाहिए। ओके, आउटस्टैंडिंग कैरेज लिख देते हैं हम। आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना था? 600 था। और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है 400, राइट। उसके बाद लूज टूल्स कहाँ पर जाता है? असेट साइड में जाता है, राइट। कितनी लूज टूल्स की वैल्यू कितनी है? 32,000, राइट, है ना। उसके बाद क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,820, राइट। उसके सामने क्या है? उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो की जाता है P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं आपके सामने? 2,600, जो कि हम डायरेक्टली आउटर कॉलम डाल देंगे क्योंकि उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, देन आफ्टर जनरल एक्सपेंसेस 3,400। जनरल एक्सपेंसेस आल्सो ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट डेबिट साइड। ओके, जनरल एक्सपेंसेस है ये। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज आल्सो ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज आल्सो 1,000, राइट। उसके बाद कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस दोनों भी एसेट साइड में जाते हैं। कैश इन हैंड कितना है आपके सामने दिख रहा हो आपको? 75,000, राइट। और बैंक बैलेंस कितना है? 29,000 है, राइट। देन आफ्टर कन्वेंस मीन्स द ट्रैवलिंग चार्जेस व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट P&L अकाउंट डेबिट साइड। ओके, टू कन्वेंस it is 4,100 which will be transferred to the outer column directly because it is not any adjustment. Then after furniture पर adjustment है 6 नंबर का। फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ जाती है? फर्नीचर की वैल्यू आती है 64,000, राइट। माइनस डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का 6 नंबर पर क्या है? डेप्रिसिएशन है 5% माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 64,000 का 5% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 3,200 मिलेगा। ओके, ओके, तो अभी और ये डेप्रिसिएशन कितना चला जाता है जिसके लिए हमने यहाँ पर स्पेस रखा है? मीन्स 5,200, राइट। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस किधर जाता है? P&L अकाउंट के डेबिट में जाएगा। सॉरी,
सॉरी पहले आएगा सैलरीज, सैलरीज पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितनी वैल्यू है आपको सैलरीज की? सैलरी की वैल्यू है हमारे पास 2000, राइट। उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, वो भी पीएनएल में जाता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं उसमें भी। कितने रेंट रेट्स एंड टैक्सेस? 3700, राइट। देन आफ्टर यू आर गिवन द ड्राइंग, ड्राइंग किधर जाती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, सॉरी। ड्राइंग कितना है? 1200 एंड 2200, ओके। उसके बाद जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस में आपको दिया एक सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर पर हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स मींस 38,000, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू आपको दी है 38,000, जिसको हमने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ओके। उसके बाद सेल्स, सेल्स कर चुके हम, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल आप लोगों को मैंने बताया कैपिटल और करंट दोनों भी दिया जाता है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है जिसमें कैपिटल बैलेंस फिक्स रहेगा। इस वजह से हम कैपिटल बैलेंस डायरेक्टली लायबिलिटी में डाल देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है, ओके। इधर डाल देंगे हम कैपिटल अमाउंट, नितेश एंड मंगेश, कितना है? 1,50,000 एंड 50,000, कितना आ गया? 2 लाख, राइट। उसके बाद है आपके सामने आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी को ट्रायल बैलेंस में दिया है, इस वजह से हम डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखेंगे। अगर आपको ये एडजस्टमेंट में दिया जाता तो हम सैलरी में क्या करते हैं? पहले ऐड करते हैं, राइट। अभी हम इधर लिख देंगे डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 2000, राइट। उसके बाद क्या है आपके पास? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, कितना बिल्स पेबल? 18,000 है, राइट। रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेस में से माइनस कर चुके हम, राइट। परचेस में से माइनस, वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड 1,800 एंड द करंट बैलेंस इज आल्सो गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स ट्रायल बैलेंस, सो वी विल ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितनी इसकी अमाउंट है? 3,000 एंड 2,000, राइट, राइट। 3,000 एंड 2,000 हमारे ट्रायल बैलेंस हो चुके हैं। अभी हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ओके। जो सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन निकालना, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन तो हम लास्ट में निकालेंगे, उसके पहले हम बाकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाता है? असेट साइड में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पर क्या एडजस्टमेंट है? आपको 23,700 है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू असेट में भी जाती है, राइट। उसके बाद है आपके सामने 7 नंबर का एडजस्टमेंट हम देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 2.5%। मैंने आपको बताया था जब हम इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम कैपिटल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे हम कैपिटल वैल्यू पे, और लिखेंगे हम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 पे जब आप 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3,750 मिलेगा। इधर लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, एट द रेट ऑफ 2.5% है वो, जिसको हमने इसकी वैल्यू इस वैल्यू पे कैलकुलेट किया। ध्यान रखना इस वैल्यू पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, हम इस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। कितना आएगा इधर? 3,750 एंड हियर 1,250। मितेश पे कैलकुलेट किया, मितेश के ऊपर जब 1,50,000 कैपिटल बैलेंस पे कैलकुलेट किया तो आया 3,750, जब 2.5% 50,000 पे कैलकुलेट किया तो कितना आया? 1,250, ओके। अब ये पार्टनर को मिल रहा है इस वजह से पार्टनर्स के क्रेडिट में, लेकिन इसको पे कौन कर रहा है? फर्म पे करिए, इस वजह से पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, ओके। इधर लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन दोनों का टोटल करके हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर नाम के साथ लिख सकते हैं आप, जैसा भी हो आपको वैसा ठीक समझे वैसा लिख सकते हैं। 3,750 एंड 1,250, इट कम्स टोटल 5,000, ओके, इट कम्स टोटल 5,000, ओके। उसके बाद आता है
गुड्स ऑफ रुपीज 8 नंबर का एडजस्टमेंट है हमारे सामने। क्या है? गुड्स ऑफ रुपीज 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मैं मंगेश ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स बिजनेस से निकाल लिए कितने 900। एक तो बिजनेस से गुड्स जा रही है इस वजह से ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, जिसके लिए हमने जगह छोड़ी है। और दूसरा मंगेश ने विड्रॉ किए इस वजह से इधर आएगा। ओके, कितने की गुड्स उसने विड्रॉ की? उसने विड्रॉ की 900 की गुड्स। इधर लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन। किसने विड्रॉ किए? मंगेश ने। कितने की गुड्स विड्रॉ किए? 900, राइट। 900 की गुड्स विड्रॉ किए। और किधर आएगा? मंगेश के कॉलम में आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग ड्राइंग के नाम से वापस यहाँ पर लिख देंगे, हम मेंशन कर देंगे गुड्स विड्रॉन वर्थ रुपीज 900। यहाँ पर मितेश ने कोई ड्राइंग नहीं किया है, मंगेश ने किया है, इस वजह से सिर्फ मंगेश के कॉलम में आएगा। ओके, अभी हमारा सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन निकालना है। और कमीशन निकालने के बाद एक तो हम करंट अकाउंट की क्रेडिट में डालेंगे क्योंकि पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा और वो फर्म पे करें, इस वजह से पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? पहले इनका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इनकी क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तब हमें क्या बैलेंस दिखेगा? 1,98,000। क्रेडिट साइड का टोटल आपको दिखेगा इधर लिखूंगी मैं। क्रेडिट साइड का टोटल आपको दिखेगा 1,98,000 एंड यू विल ऑब्जर्व द टोटल ऑफ द डेबिट साइड विल बी रुपीज 99,000। आउटर कॉलम का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,98,000 एंड डेबिट साइड का टोटल आता है 99,000, जिसका बैलेंस आता है 99,000। अब आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, अब इसको लिखा कैसे जाता है? जो ये ज्यादा करेंगे तो हम टोटल में लिखेंगे उसको। जिस साइड में आपको जिस साइड किस साइड में कम पड़ रहा है? डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। डेबिट साइड में मतलब बैलेंस लिख दूँ तो ये डेबिट 99 तो है ही आपका टोटल। अगर मैं और 99 लिख दूंगी तो ये इतना बच जाएगा, इस मतलब डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, राइट। इस वजह से मैं इधर लिखूंगी टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 99,000 है, राइट। दिस इज द बैलेंस। अब ये जाएगा पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि सारे प्रॉफिट और सारे इनकम रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इस वजह से हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 99,000, राइट। अभी पहले हम सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट करेंगे। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जब आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट पर 1% कैलकुलेट करेंगे। 99,000 का 1% कितना आता है? 990 आता है, जो कि पार्टनर्स को मिलेगा। लिखेंगे हम बाय कमीशन, दोनों को मिलने वाले उन्होंने मेंशन किया है एडजस्टमेंट में। ईच मतलब हर एक पार्टनर को मिलेगा। तो इसका 990, इधर भी 990, राइट। तो पार्टनर्स को कमीशन मिला, मैं टोटल लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, ठीक है। तो मैं कमीशन कितना आ जाएगा? 1,980। इनका जब हम टोटल करेंगे 990 का टोटल करेंगे तो कितना आता है? 1,980। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ का बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ का बैलेंसिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल तो कुछ भी नहीं है, ये क्रेडिट साइड का टोटल 99,000 है और डेबिट साइड का टोटल अभी हम देखते हैं। यहाँ पर टोटल करना है, सबने आउटर कॉलम का टोटल करना है। तो आपको क्या मिलेगा? 35,316। 35,316 विल बी द डेबिट टोटल एंड बैलेंस कितना लगता है? 63,684। ओके, तो दिस इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स एनपी मीन्स नेट प्रॉफिट 63,684। अब जब हम इनको पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, हमें क्या रेशियो बताया? फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें रेशियो बताया है कि मितेश एंड मंगेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। अब डिवाइड कैसे करते हैं मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मितेश एंड मंगेश, राइट। मेरे पास वर्किंग नोट करने के लिए जगह नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। ओके, बट यू हैव टू राइट इन द वर्किंग नोट। ओके, तो कितना है? 3:1 है। तो मितेश को कितना मिलने वाला है? मितेश को मिलेगा इसमें से 63,684 में से 3/4। 4 कहाँ से आया? इन दोनों का टोटल। ओके, और फिर मंगेश को करेंगे हम, तो मंगेश को कितना मिलेगा? पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर हम
आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैं पहले कैलकुलेट कर लेती कितना आता है 47,763 ओके एंड देन आफ्टर 15,921. It's my request, don't use कैलसी because you cannot use the कैलसी in the 12th standard board exams, right? So आप लोग कैलसी का एग्जाम्पल, कैलसी का सहारा मत लो, खुद से कैलकुलेशन करो जो कि आपकी कैलकुलेशन और परफेक्ट हो जाएगी, जिससे आपको बोर्ड में हेल्प होगी. अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो बोर्ड में आपको कैलकुलेशन करते नहीं चलेगा. ठीक है, तो अब ये पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, नेट प्रॉफिट मिल रहा है. तो इधर लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, राइट. नेट प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है जो कि मैं इधर लिख देती हूँ 60. टोटल अमाउंट कितनी है 63,684. हम कम साइड में लिख देते ताकि डेबिट एंड क्रेडिट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए. निकेश एंड मंगेश कितना है 47,763, 15,921. ओके, उसके बाद टोटल कितना था, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस साइड में. क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है. इस वजह से हमने वो बैलेंस को कितना दिखाया, क्रेडिट साइड में दिखाया, डेबिट साइड में दिखाया, ताकि डेबिट एंड क्रेडिट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए. ओके, अब ये बैलेंस कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था. क्रेडिट बैलेंस कितना जाएगा, इधर जाएगा. पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला, इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाट इज इट, इट इज अ नेट प्रॉफिट, राइट. कितना है आप देख सकते हैं 47,763 एंड 15,921, राइट. अभी हम एक एक पार्टनर का कैलकुलेशन करेंगे. अब देखते हैं अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, मतलब इनका बैलेंस भी कैसा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, राइट. तो अभी हम देखते हैं, इनका टोटल करके देखेंगे. टोटल कितना आता है, इसका टोटल आता है 55,503. ओके, पहले हम निकेश का करेंगे 55,503. उसमें से हम अगर ड्राइंग के नाम के 1200 रुपये अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 54,000, इधर लिखूंगी मैं, सॉरी, 54,303. ये क्या रहेगा, बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, क्योंकि फॉर्म कंटिन्यू चल रही है तो ये बैलेंस वापस से फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा. दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल क्या था, ज्यादा था. जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो उसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस. लिखते हैं हम अपोजिट साइड में ताकि डेबिट एंड क्रेडिट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए. ओके, अभी हम करेंगे मंगेश का. कितना आता है 20,161. 20,161 में से हम अगर ये 31,100 इनका टोटल है वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपको कितना बैलेंस मिलता है 17,061. ओके, 17,061 विल बी द बैलेंस. एंड ये बैलेंस कैसा बैलेंस, ये बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इसकी भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, लेकिन हमने डेबिट साइड में लिखा क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए अकाउंट्स में. ओके, अभी हम क्या लिखेंगे, ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस कभी भी लायबिलिटी में जाएगा. अगर आपको पार्टनर्स का कभी डेबिट बैलेंस मिलता है, जो कि हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा. डेबिट बैलेंस अगर मिलता है तो वो जाता है असेट में, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस इस वजह से किया जाएगा लायबिलिटी में. किस नाम से लिखेंगे हम, करंट अकाउंट के नाम से. करंट अकाउंट के नाम से लिखिए. कितना है आपका नितेश, नितेश का है 54,303 एंड मंगेश का है 17,061, राइट. अब उसके बाद इनका टोटल करेंगे हम. इनका टोटल कितना आता है 71,364. 71,364. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ का टोटल करेंगे. असेट एंड लायबिलिटी साइड का टोटल आपका कंप्लीट होना चाहिए. हमने हर एक चीज़ बराबर की है तो इस वजह से प्रॉब्लम बराबर टैली होगा. ठीक है, तभी भी आप टोटल करो, मैं भी टोटल करती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा. क्या कितना टोटल आता है दोनों साइड का 3,30,364. So that's all for today. This is a second practical problem of the final account, right? I have solved each and everything. Still you are having any doubt, you can write in the comment, or if you want anything else from my side then you can write in the comment. Okay, so thank you so much. I will upload the next lecture on the next problem. Okay, till then take care, goodbye, thank you so much.